रहमतुल्लाह खतीब बगदादी की रिवायत, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे कुछ लिखा हुआ देखा। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जन्नत के दरवाजे पे क्या लिखा हुआ है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। आगे लिखा है अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, व फातिमा तो खियारतुल्लाह, और फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनिंदा और पसंदीदा बंदे हैं। बताओ पकड़िया हकीम के मुसलमानों, जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन और इमाम हुसैन का नाम लिखा है। अरे मैं मुस्तकीम भाई के मकान पर आऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक मुस्तकीम भाई की इजाजत नहीं होगी। अरे मैं मुजफ्फर भाई के मकान पर आऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक मुजफ्फर भाई की इजाजत नहीं होगी। मैं नकीब अहले सुन्नत आरिफ वाहिदी साहब के मकान पे आऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक साहिब खाना की इजाजत नहीं होगी। मैं खतीब अहले सुन्नत मौलाना मुजाहिद रजा मंजरी के मकान पर आऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक साहिब खाना की इजाजत नहीं होगी। बताओ पकड़िए हकीम वालों, जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन और इमाम हुसैन का नाम लिखा है। अरे जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। इसीलिए अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं बाग जन्नत के है बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ऐ दुश्मनाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां आया ये ततहीर से, जाहिर है शाने अहले बैत और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, उनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शान अहले बैत। तो नबी की आल का मकाम अलग है, नबी की आल का मर्तबा अलग है, नबी की आल की शान अलग है। अरे ये नबी की वो आल है जिसको मिटाने के लिए यजीदी लश्कर 22,000 का लश्कर आया था। लेकिन दुनिया का आप जायजा ले लीजिए, तारीख उठा करके आप देख लीजिए, यजीद के बारे में आता है कि यजीद के 14 बेटे और 6 बेटियां थी, और उधर हुसैन का एक बेटा जिसे दुनिया वाले हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। इधर यजीद के 14 बेटे और 6 बेटियां बताई जाती है। 14 बेटों वाला यजीद मर गया। आज दुनिया का सर्वे कर लो, आज दुनिया के कोने कोने में जाकर के देख लो, यजीद की कोई औलाद आपको नहीं मिलेगी। और मेरे हुसैन की औलाद, हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं, दुनिया का कोई एरिया ऐसा नहीं, दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां आज मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद ना हो, जहां सैयद मौजूद ना हो। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। और अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल, वही खानदान बाकी है। हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। 14 बेटों वाला यजीद मर गया, हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां आज मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं।
बगदाद में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। आओ अजमेर में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। कलियर में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। देवा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। किछौछा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे महरेरा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। मसौली शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। और बिलग्राम शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं, हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। तो हुसैन की नस्ल ना कल खत्म हुई थी, ना आज खत्म हुई है, ना सुबह कयामत तक खत्म होगी। क्यों? इसलिए कि जो अल्लाह के नाम पे अपनी जान देता है, अल्लाह उसका नाम मिटाता नहीं है बल्कि उसकी नस्ल को बढ़ा देता है। आओ, मैंने जो हदीस पढ़ी, मेरे आका फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। वह हुब्बे अहले बैती, और नबी फरमाते मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। और तीसरी बात मेरे आका फरमाते हैं वह किरातिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। क्या सिखाओ? अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। इमाम गजाली फरमाते हैं, पकड़िया हकीम वालों, कि अगर औलाद को कुरान की तालीम नहीं दी और ये औलाद ऐसे ही कुरान की तालीम हासिल किए बगैर दुनिया से चली गई, तो ऐसी औलाद अपने बाप को कयामत में खींच के लाएगी रब की बारगाह में। कहेगी मौला, मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, इसने मुझे कुरान की तालीम नहीं दिलाई, जिसकी वजह से न मैं हलाल और हराम में तमीज कर पाया, न जायज और नाजायज में फर्क कर पाया। आज जिसकी वजह से मैं जहन्नम में जा रहा हूँ, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तन्हा नहीं जाऊंगा, अपने बाप को अपने साथ जहन्नम लेके जाऊंगा। दौलत औलाद के लिए जमा करके गए, मकान औलाद के लिए बना के गए, प्रॉपर्टी औलाद के लिए छोड़ के चले गए, कुरान की तालीम नहीं दिलाई, वही औलाद जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गई। क्या अच्छा होता कि हम इस औलाद को कुरान की तालीम दिलाते, हम इस औलाद को कुरान और हदीस की तालीम सिखाते, तो यही औलाद हमको जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाती। इतनी बड़ी बस्ती है, इतनी बड़ी बस्ती है, जहाँ पर 15-16 लाख रुपए मस्जिद की तामीर में आप लगा सकते हो। कतरा कतरा दरिया में शबद, कतरा कतरा दरिया हो जाता है। तो इस बस्ती के अंदर एक मदरसा भी होना चाहिए, जहाँ तुम्हारे बच्चे कुरान की तालीम हासिल करें, जहाँ से तुम्हारे बच्चे कुरान और हदीस की तालीम हासिल करके हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों में जाकर के इस्लाम की खिदमत करते हुए नजर आएं। इसलिए मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है, तुम्हें बेकार अल्लाह ने पैदा नहीं किया है, तुम्हें एक मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, रब फरमाता है हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और इबादत में कब मजा आएगा? जब इबादत के बारे में हम जानेंगे। और जानेंगे कैसे? जब हमारे पास इल्म होगा, तालीम होगी। आज सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 95% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। जरा सोचो, आज गांव देहातों में जाकर के देखो, इमाम गजाली ने फरमाया वो बस्ती मुर्दों की बस्ती है जिस बस्ती के अंदर एक नबी की शरीयत का आलिम ना हो। आज पूरे पूरे परिवारों में जाकर के देख लो, एक भी कुरान पढ़ा हुआ नहीं। अफसोस होता है अपनी मुस्लिम कौम के ऊपर। कुरान की तालीम अपनी औलाद को सिखा के जाओ, वरना ये औलाद कयामत में रब की बारगाह में ला के खड़ा कर देगी। थोड़े से लालच के अंदर आकर के मजे के लिए अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद ना करो। इन्हें पहले कुरान और हदीस की तालीम दिलाओ, फिर इनको स्कूल में भेजो, चाहे मास्टर बनाओ, चाहे इंजीनियर बनाओ, चाहे प्रोफेसर बनाओ। पहले कुरान की तालीम दिलाओ अपने बच्चों को, और एक मदरसा इस बस्ती के अंदर कायम करो, ताकि बच्चे उस मदरसे के अंदर जाकर के कुरान और हदीस की तालीम हासिल करें।